हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आप उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और जो हमारा जो पहला वीडियो है आप सबके सामने हम पेश कर रहे हैं, उपस्थित कर रहे हैं, यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए है जो साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं उनके लिए। साइंस में हमारा क्या है, साइंस बुक जो है हमारा उसमें 3 पोर्शन है। एक तो है रसायन विज्ञान, दूसरा है जीव विज्ञान और तीसरा भौतिक विज्ञान। तो हम क्या पढ़ाएंगे यहाँ पे, देखो भौतिक विज्ञान। ठीक है, जो भौतिक विज्ञान का हमारा जो चैप्टर है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, चैप्टर वाइज चलेंगे, क्योंकि भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर हमारा है वो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चों से अनुरोध है कि जो 9th से 10th में पहुंच गए हैं उनके लिए ये क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम। ये आज हमारा पहला ही वीडियो है। ठीक है, जो पहला चैप्टर है हमारा प्रकाश से रिलेटेड है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये पहला दिन है तो लेक्चर फर्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने डाल दिया है। प्रकाश वैसे एक्चुअली में होता क्या है बेटा, क्या होता है प्रकाश? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है ना, हमें तो वो दिखाई नहीं देता, हम लोग केवल इसको महसूस करते हैं, ऊर्जा को उसके, है ना। प्रकाश हमें दिखाई स्वयं नहीं देता, हम उसकी ऊर्जा को केवल अनुभव करते हैं, और उसी ऊर्जा का अनुभव करके हम किसी भी वस्तु को देखते हैं। क्या होता है, जब प्रकाश हमारे आंखों पे पड़ता है तो परावर्तित हो जाता है, वस्तु पे हमें दिखाई देने लगता है। फिर वही यहाँ पे डेफिनेशन है कि व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश बेटा एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तु में दिखाई देती है, बस सिंपल सा है ना। गुण क्या होते हैं इसके, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे विस्तार से। इसके ये जो गुण हैं, 6 गुण यहाँ पे हमने लिखा है, उसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो ठीक है बेटा, शुरू करते हैं वीडियो। तो स्वागत है बेटा आज हमारे फिजिक्स फ्लोर क्लास 10th भौतिक विज्ञान के चैनल पर। जो क्लास 10th में बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो है। अब क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं 10th वाले बच्चों के लिए, जो 9th से 10th में पहुंच गए हैं। ठीक है, उन्हीं के लिए स्पेशल वीडियो है। हालांकि ये क्लास 12th वाले भी देख सकते हैं, जो भौतिक विज्ञान क्लास 12th है उसमें भी हमारा सेकेंड पोर्शन जो भौतिक का है वो है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उनके लिए भी ये वीडियो है। तो दोनों हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो छात्र हैं या छात्राएं हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो है। आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग अगर अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं पढ़ाई, तो अब बहुत अच्छा समय आ गया आपको यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ने का आपको मौका मिल रहा है। तो आप लोग शुरुआत से हमारे वीडियो को एक एक वीडियो, जितने भी वीडियो हम डालेंगे सब फ्री रहेगा, आप इसको लिख लेना स्क्रीनशॉट लेके, और उसके बाद एक नोट्स बना लेना। ठीक है, जिससे आगे चल के आप जब रिवीजन करो तो कोई दिक्कत ना हो। और हम कोशिश ये करेंगे कि इस चैप्टर का या इसके आगे जो चैप्टर आएंगे, वैद्युत या रंग बिरंगा संसार या चुंबकीय क्षेत्र, सभी को कवर करेंगे। तो उसके जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे, जितने भी डिफिनेशन होंगे, डेरिवेशन होंगे, और रही बात आंकिक प्रश्न, वो भी साथ साथ में हम कवर करेंगे। ठीक है, आप सबके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का भी ये कर्तव्य है कि जितना हम पढ़ाएं, जितना इस ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं, आप सब इसका स्क्रीनशॉट लेके एक नोट्स कंप्लीट कर लेना, तैयार कर लेना। आगे एग्जाम है आप सबका 2027 वर्ष में, 2027 में आप सबका बोर्ड एग्जाम है, इसीलिए आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, शुरू करते हैं बेटा। तो हम लोगों ने प्रकाश को देखा है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तु में दिखाई देता है। हम केवल प्रकाश को अनुभव कर सकते हैं। अगर हमारी त्वचा पर प्रकाश पड़ रहा है तो हमें जलन होगा, है ना, लगातार अगर पड़ता रहे तो जलन होगा, वही तो ऊर्जा है। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को खिसका देना, है ना, ऊर्जा कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रकाश को पढ़ लिया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। कितना सिंपल डिफिनेशन इसका। नेक्स्ट हमारा प्रकाश का गुण क्या होता है? पहला जो हम लोगों ने लिखा है, प्रकाश अदृश्य होता है। अच्छा बताओ, प्रकाश को हम लोग देख सकते हैं? नहीं, प्रकाश की उपस्थिति में हम लोग कोई भी वस्तु को देखते हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया प्रकाश अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। दूसरा गुण क्या है? प्रकाश चमकदार पृष्ठ से परावर्तित हो जाता है। भी बताया, कोई भी चिकनी सतह है, अगर उस पर लाइट पड़ रही है तो वो क्या होता है, ऐसे मान लीजिए ये चिकनी सतह है, इस पे प्रकाश आया और ऐसे निकल जाता है ना। शीशा देखा ना आप लोगों ने, सेम उसी तरह। तीसरा हमारा है प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है। ठीक है, ये जिगजैग या टेढ़ा मेढ़ा तरंग के रूप में नहीं चलता, ये सीधी रेखाओं के तरंगों के रूप में चलता है, बस इतना ही। चौथा पॉइंट हमारा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता। यहाँ पे माध्यम चेंज हो रहा है, जैसे मान लीजिए हवा में, यहाँ पे हवा है, ठीक है,
हवा में आया प्रकाश, और यहाँ पे कांच है, पारदर्शी होना चाहिए, दूसरा माध्यम हमारा पारदर्शी है, तो नीचे प्रवेश करेगा लेकिन वो क्या हो जाएगा, अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। एक उदाहरण देके समझाते हैं। सपोज करो ये एक चिकना सतह है, यहाँ पे हमने बना दिया, एक कांच का टुकड़ा रख दिया। अब कोई प्रकाश की किरण अगर ऐसे आ रही है, इसको ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए, क्योंकि गुण क्या कहता है, प्रकाश सीधी रेखाओं में चलती है। लेकिन होता क्या है बेटा, ये यहाँ पे मान लो एक अभिलंब हमने खींच दिया, ऊपर और नीचे भी, तो ये क्या होगा, जब दूसरे माध्यम में एंटर करेगा तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, थोड़ा अभिलंब की तरफ आ जाएगा, ठीक है। यानी इसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन भी कहते हैं। हम पढ़ाएंगे आगे, इस टॉपिक के बाद जस्ट स्टार्ट होता है प्रकाश का परावर्तन, एंड देन उसके बाद अपवर्तन पढ़ाएंगे, ठीक है। परावर्तन जो होता है केवल चिकनी सतह से होता है, एक तरफ चिकना सतह और दूसरा तरफ पेंट हो या खुरदरा हो। लेकिन जब अपवर्तन की बात आती है तो दोनों तरफ क्या हो, चिकना सतह हो, यानी पारदर्शी, आर पार दिखने वाला। तो ये घटना होती है। जैसे यहाँ पे ये हमारा जो चौथा पॉइंट था, जब प्रकाश एक माध्यम से, ये वायु है, ये जो माध्यम है वायु है, और ये क्या हमारा कांच है, ग्लास है ना, जब इसमें एंटर करेगा तो ये क्या करता है, अपना मार्ग चेंज कर देता है। देखो जाना चाहिए इसको सीधा ऐसे निकल जाना चाहिए, है ना, क्योंकि पारदर्शी है, लेकिन ये अपना मार्ग विचलित कर देता है, अपने मार्ग से भटक जाता है। तो ये हमारा चौथा गुण था। पांचवा क्या है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब दृश्य का मतलब क्या होता है बेटा, इतना तीव्रता हो उस प्रकाश में कि कोई भी वस्तु हमें दिखा सके, ठीक है। जैसे अंधेरा एक कमरा है, अंधेरा कमरा है, उसमें हम लोग लाइट या टॉर्च जलाते हैं तभी हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो वही जो टॉर्च की जो लाइटें निकलती हैं, यानी किरणें निकलती हैं प्रकाश की, उनकी तरंगदैर्घ्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम बेटा दूरी का मात्रक होता है, वो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। आगे हम पढ़ाएंगे, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएंगे तो इसके बारे में चेंज करने के लिए बता देंगे आप सबको। अगला पॉइंट है हमारा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात शब्द ये जो बेटा आया है, क्या होता है निर्वात? निर्वात मतलब जहां पे हवा बिल्कुल ही ना हो, हवा की उपस्थिति जहां पे अनुपस्थित हो, हवा ना हो बिल्कुल, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं निर्वात। तो अगर कोई प्रकाश की किरण आ रही है निर्वात में, तो उसका स्पीड कितना होगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर स्पीड हो जाएगा, चाल उसका, गति जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये हमारे 3 और ये 3 6 गुण हैं। 6 आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इसको कंप्लीट कर लेना। आगे हम लोग अगले लेक्चर में सीखेंगे जो प्रकाश का परावर्तन होता है। अभी के लिए बस ये पहला वीडियो, तो बहुत बेसिक सा हम लोग यहाँ पे इंट्रो पढ़े हैं प्रकाश के परावर्तन का या प्रकाश के गुण के बारे में, ठीक है। अब अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे हम लोग। तो ठीक है बेटा, इतना ही आज। और आप सबको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना जरूर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि इस आज से स्टार्ट हो गया है। तो अब डेली आप सबको एक वीडियो जरूर मिलेगी भौतिक विज्ञान की, क्लास 10th वाले बच्चों के लिए, 12th वाले भी देख सकते हैं, ठीक है। हालांकि 12th वालों के लिए हमने जो चैनल बनाया है सेम नाम से है, फिजिक्स फ्लोर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। फिजिक्स फ्लोर, ये 10th वाले बच्चों के लिए जो वीडियो है उसमें हम लिखे हैं क्लास 10th ऐसे, और जो 12th वाले बच्चों के लिए है सेम चैनल है फिजिक्स फ्लोर, लेकिन क्लास 12th है। और दोनों चैनल हमारे भौतिक विज्ञान के लिए है, दोनों चैनल, ये 12th वाले बच्चों के लिए और ये 10th वाले बच्चों के लिए। तो आप चैनल को, हाई स्कूल वाले बच्चे हाई स्कूल का सब्सक्राइब कर लेंगे, और 12th वाले बच्चे जो होंगे वो 12th का सब्सक्राइब कर लेंगे। तो जय हिंद बेटा।